हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम आलू की रेसिपी। लंच हो या डिनर, आप दम आलू कभी भी बना सकते हैं। इसे हर उम्र के लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। पार्टी या फंक्शन में आपको अक्सर ही दम आलू देखने को मिल जाएंगे। इसके लाजवाब स्वाद की वजह से ही इस रेसिपी की काफ़ी डिमांड बनी रहती है। अगर घर में कोई मेहमान आ गए हैं और आप उनके लिए कुछ स्पेशल और सिंपल बनाना चाहते हैं तो दम आलू एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आलू को। तो यहाँ पर ना मैंने बड़े वाले आलू यूज़ किए हैं क्योंकि छोटे वाले आलू आज मेरे पास नहीं थे। तो बड़े वाले आलू को ही हम हाफ पीसेस में कट कर लेंगे। मतलब एक जो आलू होता है ना उसके 2 या 4 हिस्सों में उसको कट कर लेंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कट करना है, लेकिन दम आलू में जो आलू का साइज़ रहता है वो थोड़ा बड़ा ही रहता है। कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास छोटे वाले आलू हों तो आप वही यूज़ कीजिएगा। तो मैंने ना यहाँ पर एक आलू को 2 हिस्सों में कट कर लिया था और उसको मैंने एक कांटे की मदद से उसमें हल्के हल्के छेद कर दिए थे कहीं कहीं पर। कांटे से छेद करने का फ़ायदा ये होता है कि आलू हमारे अंदर तक पक जाते हैं और जब हम मसालों के साथ इनको पकाते हैं तो मसाले इनके अंदर तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बातों ही बातों में हमारे आलू भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। इनमें बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आलू को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और यहाँ पर हमें कच्चे वाले आलू यूज़ करने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के आलू भी फ्राई कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं। आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रफली कटा हुआ अदरक। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक का यूज़ किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हम ऐड कर देंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप गाढ़ा दही। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश दही यूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ। दही के साथ कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें काजू और बादाम। तो यहाँ पर हमें 10 से 12 काजू ले लेने हैं। साथ ही ऐड कर देना है 2-3 बादाम। आप चाहें तो इसमें से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल में अब हम ऐड करेंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने टमाटर वाला भी बना कर रखा था। और अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आपको लो कर देना है क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इस पेस्ट को ऐड करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा छींटे इधर उधर जाएंगे। इसलिए लो फ्लेम करने के बाद ही आप इस पेस्ट को ऐड करना। और अब साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे बहुत थोड़ा सा पानी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप खाना पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर चीनी डालने से इस सब्ज़ी में मिठास बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इस सब्ज़ी का। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर पकाएंगे जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। पर बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे जिससे हमारे मसाले नीचे से जलेंगे नहीं और वो बढ़िया से पक भी जाएंगे। मसालों को पकाते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पर इनको ना पकाएं। किसी भी सब्ज़ी में आप मसालों को धीमी आंच पर ही पकाएं। धीमी आंच पर पकाने से मसालों का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़कर आता है। और अब ऐड करेंगे फ्रेश मलाई। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच मलाई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई या क्रीम डालने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है जिससे बिल्कुल ढाबे या रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट इसमें आता है। मलाई को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसको ढककर पकाएंगे और लगभग 4-5 मिनट में हमारी ग्रेवी, ये जो मसाले हैं, बहुत ही बढ़िया से भुन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है, मतलब हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। सभी आलू को हम मसालों में ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है। आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पानी रख सकते हैं, जितनी भी थिक या थिन ग्रेवी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी यूज़ किया है, 2 बड़े कप लिए हैं और गर्म पानी हमने यहाँ पर यूज़ करना है। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फिर से हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया से पक चुकी है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। हम इसको अभी थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना, ये अपने आप ही गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ढककर फिर से छोड़ देना। 5 मिनट ढककर छोड़ने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार और ठंडी होने के बाद ये कितनी थिक भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।